उसके भी सपने अनेक, था वो तुम जैसा ही एक। जब मैंने इतनी मेहनत से बीए की डिग्री हासिल की है तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? मेरे पास परिवार का साथ है, मेरे दोस्त भी मेरे साथ है, तो मेरे में इतनी काबिलियत तो है ही कि मैं एक जॉब तो हासिल कर ही लूंगा। हाँ, आंखों में सपने और हाथ में डिग्री। मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे किसी बात का क्या डर? क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे पता है कि मुझे ही नौकरी मिलेगी। मैं दुनिया को एक अच्छी सी नौकरी पाके दिखाऊंगा, मैं नौकरी पाके दिखाऊंगा। हाँ, मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारा परिवार, जिसने हर सुख दुख में दिया तुम्हारा साथ, ना ही तुम्हें कभी अकेले छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। हाथ में एक अच्छी डिग्री, आंखों में अनेक सपने, खुद के ऊपर विश्वास और साथ में परिवार। कामयाबी हासिल करने के लिए और क्या चाहिए किसी को? जब मेरे पास ये सब कुछ है तो मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, एक अच्छी नौकरी पाकर दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गोशीन, आपने बहुत ही नामी कॉलेज से डिग्री ली है, लेकिन आपके ग्रेड तो इतने अच्छे हैं नहीं, तो मैं आपको नौकरी क्यों दूं? मैम, मैं पढ़ाई के साथ साथ अनेक कार्य किया करता था ताकि मैं पूरी तरह अपने दिमाग का विकास कर सकूं और आपके कंपनी में जब मैं काम करूं तो आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो और मैं पूरी मेहनत से काम कर सकूं। लेकिन अशीन, हम सिर्फ आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत मेहनती हैं और उनके जितने भी ग्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपसे तो बहुत अच्छे हैं। तो माफ कीजिएगा, मैं आपको ये नौकरी नहीं दूंगी। मैम, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपको मुझ पे गर्व होगा। आपकी कंपनी कहीं से कहीं पहुंचा के दिखाऊंगा। हम आपकी ये बातों पे विश्वास नहीं कर सकते ओशीन, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकती। धन्यवाद मैम। 2 साल बाद मिस्टर ओशीन, आप तो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, परंतु मैं देख रही हूँ कि आपके नंबर इतने अच्छे नहीं हैं। इसका कोई खास कारण? कोई खास कारण नहीं, कोई कारण नहीं है मेरे पास। आपके कॉलेज से हमारे पास बहुत ही अच्छे कर्मी आए हैं, परंतु उनके नंबर भी आपसे बहुत अच्छे हैं। क्या आप हमारी कंपनी के लिए कुछ कर पाएंगे? मैम, मैं काम चाहता हूँ मैम। मैम प्लीज, मुझे काम की बहुत जरूरत है मैम। मुझे माफ करेगा मिस्टर ओशीन, पर मैम, हमारी कंपनी एक बढ़ता हुआ फर्म है और हमें मेहनती लोगों की जरूरत है। मैम, मैं आपको ये नौकरी नहीं दे सकती। मैम, मैं पूरी मेहनत करूंगा मैम। मैम प्लीज, चले जाइए। मैम मुझे नौकरी दे दीजिए मैम। सिक्योरिटी, मैम प्लीज मैम, मैम मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है मैम। मैं आपकी नौकरी नहीं दे सकती। मैम, 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 डिग्री, खुद पे भरोसा, परिवार, सब कहाँ गया? क्या मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ? क्या मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता? क्या मुझे जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पढ़ता काम सीखना पड़ेगा? क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा इस दुनिया में? चिंता। अरे बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? मुझे ये देखो, आ गया फिर से मुंह लटका के निकम्मा कहीं का। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बेटे को सुनाना बंद करो। मुझे अपने बेटे पर इतना तो विश्वास है कि वो एक नौकरी तो हासिल कर ही लेगा। चलो देखते हैं क्या करता है वो। जब मुझे सफलता नहीं मिली
तो क्या क्या मेरे साथ मेरा परिवार भी नहीं रहेगा? कोई मेरा साथ नहीं देगा? लोग मुझे सुनाना शुरू कर देंगे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कहाँ रह गया मैं? सब मुझसे आगे निकल गए। जो कभी क्लास में फेल हो जाया करते थे वो आज इतने बड़े आदमी बन चुके हैं। जो कभी मेरे आसपास भी नहीं थे वो आज इतने बड़े बन चुके हैं। और मैं यहीं रह गया नाकामयाब। क्या मैं कभी सफल हो भी पाऊंगा? या यूं ही मेरे को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा? क्या मैं सिर्फ नाकामयाबी के लिए बना हूं? नहीं, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। इसका कोई मतलब ना हो। ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगा? जिससे मेरे परिवार और मेरे दोस्त साथी नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। हाँ, मैं मर जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। इस वक्त जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। कहाँ नहीं हूँ मैं? खुशियों में हूँ, अकेलेपन में हूँ, हर जगह मैं ही तो हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे आदर्श सेलिब्रिटीज भी मेरा सेवन करते हैं और खुश रहते हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? माना कि मैं तुम्हारे गुर्दे खराब कर सकता हूँ, तुम्हें एक मानसिक रोगी बना सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की तरह अकेला तो नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार मुझे अपना के देखो, फिर देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नशा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। जब लोग असफलता पे मुझे सुनाएंगे, मेरा परिवार मुझे अकेला छोड़ देगा, तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और क्या चाहिए मुझे? बस साथ ही तो चाहिए था। वो तुमसे मिल गया। टिंग टोंग। आओ बेटा, खाना खा लो। आओ बेटा, टीवी देख लो। अरे आज तो ये बड़ा परेशान लग रहा है, चलो इसे देख कर आते हैं। अरे ओशी, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? क्या हुआ बेटा ओशी? तूने शराब पी है? अरे मारिए मत इसे, मैं बात करती हूँ इससे। ये तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है, जो आज ये घर पे नशा करके आया है। अरे बेटा, एक इंटरव्यू ही तो था, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। माँ मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। माँ अकेला छोड़ दो मुझे। जब मुझे परिवार की जरूरत थी तब आप कहाँ थे? तब आप मेरे साथ नहीं खड़े थे, तब आप सिर्फ मुझे सुना रहे थे। अब क्यों आए हो आप मेरे पास? छोड़ दो मुझे अकेला। बेटा इससे परेशान नहीं होते। मैं और पीऊंगा। जब आप साथ नहीं दे सकते और वो मेरा साथ दे रहा है तो आपको क्या परेशानी है? चले जाओ यहाँ से। नशा इतना साथ चले जाओ। बस अब और क्या चाहिए? पैसा कमाना चाहते थे तुम पैसा कमाओगे? तुम जैसे लोग पैसा नहीं कमा सकते। क्या चाहते थे तुम? आसमान छूना चाहते थे, आज देखो किस लायक और कहाँ पड़े हो। नशे में धुत रहने वाले इंसान कोई मेहनत नहीं करते। तुम पैसा नहीं कमा सकते। क्या कहती थी तुम्हारी माँ पूरे संसार से? मेरा बेटा नाम कमाएगा, देखो आज कहाँ हो। तो बड़ा कहती थी तुम्हारी माँ इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, तुम इंजीनियर बनोगे। नहीं बन सकते। नहीं हो सकती, मर जाना चाहिए संसार को। अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा ना करो। तुम मेरे साथ हो। ये दुनिया वाले लोग मेरे को क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे साथ हो। अरे ये मेरे पर्स से कार्ड्स और पैसे कहाँ गए? मेरे तिजोरी में से गहने भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, तुमने तो नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। अगर जरूरत हुआ करे तो मांग लिया करो। जब मैंने लिया ही नहीं तो मैं हाँ क्यों कहूँ? अच्छा, तो फिर ये तुम्हारे बिगड़ैल बेटे का ही काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है।
ऐसा ही हुआ होगा। आजकल वो नशा करने लगा है। नशे के लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग के ख्याली पुलाव है। तुम ज्यादा अपने बेटे की तरफदारी मत करो। वो नशे के लिए अपनी जायदाद तक भी बेच सकता है। रहने दो। तुम ही मेरे साथ। अब मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे पास रुपए भी तो नहीं है। नहीं नहीं, तुमने बोला था तुम कभी नहीं जाओगे। नहीं, हाँ, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारे पास रुपए थे। जब तुम्हारे पास रुपए भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे तुम्हारे पास। नहीं, तुम्हारे कहने पर मैंने बाकी सारी दुनिया को छोड़ दिया। अब तुम नहीं जा सकते तुम। मैं जा सकता हूँ। नहीं, जब तक तुम्हारे पास रुपए थे मैं तुम्हारे साथ था। अब तक तुम्हारे पास मेरी औकात ही नहीं है खरीदने की मुझे, तो मैं क्यों रुकूंगा तुम्हारे साथ? नहीं, रुको। रुको। अक्सर लोग कामयाबी ना पाने के कारण खुद से रूठ जाते हैं। समझते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है और समाज क्या कहेगा। सोच के खुद को हानि पहुंचाने लगते हैं। असफलता के उन क्षणों में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, लेकिन इन क्षणों में आपका फर्ज क्या बनता है कि आप उनके पास जाएं, उन्हें एहसास दिलाएं, उन्हें सहलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें इस मौत की कुएं में मत जाने दीजिए। यही समय होता है जो इंसान को नशे की ओर खींचता है। यदि अभी भी उसे इससे दूर रखा ना जाए तो उसे नशे का आदी होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर उसको ज्ञान की नहीं, प्यार की जरूरत है। हम में से कई लोग हैं जिन्हें नशा के कारण से नुकसान पता है, फिर भी हम नशा करते हैं। कभी सोचा है क्यों? बस इसलिए क्योंकि हम खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहते। नशा चाहे शराब का हो, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो या चरस या गांजा ही क्यों ना हो, हम सारे नशे सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, और ये नुकसान कब जानलेवा हो सके कभी पता नहीं चलेगा। अगर आपकी जान पहचान में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नशे में धुत है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जिंदगी संवारें। देखने व पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का सादर धन्यवाद।